हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। हम आज वंस अगेन एक कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग योर व्हाट स्क्वायर रूट। ओके, बट बिफोर गोइंग टू लर्न स्क्वायर रूट, मेरे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर्स है उसके अंदर मैंने शॉर्ट टेक्निक्स बताई है हाउ कैन यू फाइंड इट आउट स्क्वायर। ओके, तो वो एक बार आप गो थ्रू कर लेना सो दैट आप स्क्वायर रूट निकालते वक्त वो आपको हेल्पफुल रहेगा। क्लियर और नॉट? चलो डिस्कस करते विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। If I want to find out अंडर रूट ऑफ डैश 4624 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो व्हाट विल बी योर आंसर। तो सबसे पहले आप क्या करो, लास्ट 2 डिजिट नंबर को सेपरेट कर दो। दैट इज 46 विल बी सेपरेटेड फ्रॉम व्हाट 24। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट नंबर को सेपरेट कर दिया। उसके बाद में मैं जो लास्ट नंबर है आपका 4 उसको मैं किस तरह आइडेंटिफाई, किस तरह कैलकुलेशन करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप, व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप? तो सबसे पहला स्टेप ये देखूंगा मैं कि 1 स्क्वायर विल बी 1, 2 स्क्वायर इट विल बी 4, 3 स्क्वायर इट विल बी 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100 एंड सो ऑन, 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर इट विल बी 169 एंड सो ऑन। तो एटलीस्ट 1 स्क्वायर से लेके आपको 20 स्क्वायर तक का आपको स्क्वायर आना चाहिए। Is that clear or not? Now let's see first step. 4 किसके अंदर आ रहा है? तो whether I can say कि 4 appears here and कहाँ पे appear हो रहा है? Whether it appears here also or not? तो answer is yes. तो आपका जो आंसर आपको क्या लिखना है यहाँ पे 2 और 8. Is that तो it comes under 2 square and it comes under which one? 8 स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर का आंसर कितना आता है आपका 4 एंड 8 स्क्वायर का आंसर आपका कितना आता है 64। दोनों में लास्ट डिजिट जो है वो आपका क्या है 4 और यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी है 4, तो इट कम्स अंडर 2 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। अंडरस्टूड? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। लेट डिस्कस विद सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, वंस अगेन आप 46 को चेक करोगे। 46 जो वैल्यू है it comes under which term, which values? Okay, तो आप यहां पे चेक करो once again। अगर आप देखोगे तो you will observe that 46 जो टर्म है आपका it comes under dash। तो I can say 46 comes under between these two values। देख लीजिए आप यहां पे 46 आपका टर्म यहां पे अपीयर हो रहा है। दैट मीन्स आपका 36 और वो कितना है आपका 49। Whether this term appears in between these two value? Yes or no? Yes. But उसका स्क्वायर कौन सा है यहाँ पे? तो whether I can say it is nothing other than 6 square. Second क्या है आपका 7 square. Is that clear or not? So यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एक ऑब्जर्वेशन करने जैसा है कि 46 is greater than which value? 36 and 49 is greater than which value? 46. सो आप 6 सिलेक्ट करोगे कि 7 सिलेक्ट करोगे? तो आई विल से कि आपको जो सिलेक्शन में करना है 6 और 7 के बीच में हमेशा आप लोअर वैल्यू को क्या करो, सिलेक्ट करो। मतलब आपका जो आंसर होगा वो किसको बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा 6 से स्टार्ट होगा आपका वैल्यू। इज दैट कि आपका आंसर जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? 6 से। अभी यहां पे देखो, आइदर अगर आप देखोगे ये 6 और आपका लास्ट टर्म कौन सा होगा? इधर 2 और 8 होगा। मतलब योर आंसर जो रिफ्लेक्ट होगा इट विल गेट रिफ्लेक्ट आइदर इन 62 और इट विल बी रिफ्लेक्टिंग इन व्हाट 68। तो ये दोनों में से आपका कोई भी आंसर हो सकता है। बट इसको वेरीफाई कैसे किया जाए? तो उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको और एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये इन बिटवीन ये दोनों की आपको 62 स्क्वायर और 68 स्क्वायर के बीच में एग्जैक्टली मिड टर्म में कौन सा आता है? 65 का स्क्वायर। सो आपको यहां पे मेरे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने स्क्वायर फाइंड आउट किए हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। वो आज शॉर्टली मैं समझा देता हूं कि कैसे हम करेंगे।
वंस अगेन सेम रूल, सेपरेट 6 and 5, यस और नो। अभी 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यस और नो। तो यहाँ पे आपका आएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका आएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। आप यहाँ पे क्रॉस पुट डाउन करो, यहाँ पे प्लस पुट डाउन करो, ओके। अभी आप क्या करोगे, ये जो दो टर्म है, ओके, आप क्या करोगे 6 into 5 into 2 कर दोगे, तो आपको आंसर कितना मिलेगा 6 5 जा 30, 32 जा 60, तो आपका आंसर कितना हो गया 0 6। अभी आपका आंसर कितना मिला 5 2 2 1 और यहाँ पे कितना आएगा 4। मीन्स आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिली वो देखो, ओके। अभी आप अगर वैल्यू देखोगे तो यू हैव गॉट 4 2 2 5, किसका स्क्वायर 65 का स्क्वायर, यस और नो। नाउ जब हम 65 के स्क्वायर की बात करते हैं तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो व्हाट विल यू सी कि योर रिक्वायर्ड टर्म आपका कौन सा है, तो आपका रिक्वायर्ड टर्म है 4 4 6 2 4, 4 6 2 4, इज दैट क्लियर और नॉट। कितना आएगा आपका 4 6 2 4, वेदर ये जो टर्म है ये वैल्यू रिक्वायर्ड वैल्यू इज ग्रेटर और नॉट, तो बट ऑब्वियस है आपका आंसर जो सेटिस्फाइड होगा दैट विल बी एक स्क्वायर किसका होगा 68 स्क्वायर होगा, इज दैट क्लियर। तो आपका फाइनल आंसर फॉर दिस विल बी नथिंग अदर देन डैश 68, तो योर फाइनल आंसर कम आउट टू बी डैश। तो वेदर आई कैन से आपका जो फाइनल आंसर होगा ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 6 2 4 will be nothing other than 68। होप सो मैंने जो भी कहा वो समझ में आया। देखो आपका 65 स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला 4225, रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी आपकी 4628, वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 4225 और नॉट। सो आपका नंबर यहाँ पे जो 62 स्क्वायर है, इज दैट क्लियर, दैट नॉट विल बी द केस, इज दैट क्लियर, क्योंकि 62 का जो स्क्वायर होगा वो इससे कम आना चाहिए, बट योर रिक्वायर्ड टर्म इज व्हाट ग्रेटर देन विच वैल्यू 4225, मतलब आपका आंसर जो होगा दैट विल बी नथिंग अदर देन अंडर रूट ऑफ 4624 का क्या आएगा आपका 68। क्लियर एवरीवन और नॉट। सो इतने खाली स्टेप फॉलो करोगे तो यू विल बी गेटिंग विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, बट इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी होगी सो दैट यू कैन गेट एन आंसर वेरी इजीली। क्लियर। अभी ये मैंने आपको 4 डिजिट्स के बताए, यस और नो। क्वेश्चन अराइजेज हियर कि सर अगर 5 डिजिट्स के नंबर आए तो क्या करना चाहिए, तो चलो 5 डिजिट्स के नंबर के लिए भी हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड केस, अंडर रूट ऑफ 16384, 16384, वंस अगेन रूल्स आर सेम। व्हाट विल यू डू, आप लास्ट 2 डिजिट नंबर को क्या कर दो, आप सेपरेट कर दो। 84 को आपने सेपरेट कर दिया फ्रॉम विच वैल्यू 163। वंस अगेन आप ये जो फोर्थ वैल्यू है इट कम्स अंडर विच वैल्यू, तो आप बोलोगे सर इट कम्स अंडर वंस अगेन 2 स्क्वायर और इट कम्स अंडर विच वन 8 स्क्वायर, यस और नो, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो हमें जो टर्म चाहिए इज दैट क्लियर, दैट इज 4 वैल्यू, तो इट कम्स अंडर 2 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। क्लियर। सेकेंड स्टेप आप क्या फॉलो करोगे, अभी ये चेक करो कि 163 किसके बीच में आता है, तो अगर आप देखोगे तो देखो ये रहा आपका 163, वेदर इट कम्स अंडर, वेदर आई कैन से कि 12 स्क्वायर, रिक्वायर्ड टर्म आपका कौन सा है 163, तो वेदर आई कैन से 163 कम्स अंडर डैश इन बिटवीन विच 2 स्क्वायर वाला वैल्यूज, तो वेदर आई कैन से इट इज नथिंग अदर देन डैश, तो आपका यहाँ पे क्या मिलेगा 144 और यहाँ पे क्या मिलेगा 169, दैट इज 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर एंड द रिक्वायर्ड टर्म इज विच वन 169, इज दैट क्लियर। सो आपका मैंने पहले भी कहा था 169 इज ग्रेटर, 163 इज ग्रेटर देन 144, तो आप कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करोगे, कौन सा डिजिट सिलेक्ट करोगे 12 और 13, लेट मी नो, दैट्स इट। आप लोअर वैल्यू सिलेक्ट करोगे, दैट इज नथिंग अदर देन आपका जो आंसर होगा इज दैट इट विल स्टार्ट विथ विच वन 12,
एंड नीदर व्हाट 13. क्लियर? बिकॉज आपको क्या कौन सा वैल्यू सिलेक्ट करना है हमेशा, कीप दैट थिंग इन माइंड कि आपको हमेशा लोअर वैल्यू ही सिलेक्ट करनी है. इज दैट क्लियर? तो इसमें से मैंने टर्म कौन सा ले लिया, फर्स्ट 12. नाउ वंस अगेन मुझे 4 होगा कि 2 होगा कि फिर 8 होगा. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स माई आंसर विल बी 122 और 128. इज दैट क्लियर? अभी ये दोनों में मेरे लिए सॉल्यूशन ढूंढना है. तो व्हाट विल आई डू? तो ये दोनों 122 और 128 का मिड वैल्यू कौन सा है, 125 का आप क्या करोगे, स्क्वायर फाइंड आउट करोगे. क्या फाइंड आउट करोगे, स्क्वायर. वंस अगेन सेम रूल, 12 और 5 को आप सेपरेट करो, आप 12 का स्क्वायर निकालो और 5 का स्क्वायर निकालिए. इज दैट क्लियर? 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144. निकाल दिया. उसके बाद में आप यहाँ पे प्लस साइन पुट डाउन करोगे, यहाँ पे क्रॉस साइन पुट डाउन करोगे और आप क्या करोगे, ये नंबर जो है 12 इंटू 5 इंटू 2 करोगे. तो 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 12, तो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 120. सो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 120. तो आपका आंसर आएगा 5 2 6 5 1. मीन्स इन शॉर्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि आपका जो रिक्वायर्ड टर्म है 1, देख लीजिए आपका रिक्वायर्ड टर्म कौन सा है 16384. दिस इज योर व्हाट रिक्वायर्ड टर्म. whether this required term is greater than 15625, yes or no? Yes. That means आपका जो आंसर होगा, is that clear? That will be greater than which value, 125 का स्क्वायर. एंड 125 का स्क्वायर जो ग्रेटर है यहाँ पे, that will be 128 का क्या आएगा आपका स्क्वायर. सो फाइनली यू हैव गॉट द आंसर कि अंडर रूट ऑफ 16384 योर आंसर विल बी नथिंग अदर देन 128. होप सो मैंने जो एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया है. आप रिपीटेड प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड अदर देन बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसमें से फ्यू एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए आपके लिए. तो यू प्लीज राइट इट डाउन एंड ट्राई इट ऑन योर ओन सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप ये देख लीजिए कि किस तरह हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. इज दैट क्लियर और नॉट? होप सो. अच्छा, किसी स्टूडेंट को स्क्वायर नहीं पता है कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसका मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे एक टेक्निक बता दिया. फिर भी अगर आपको शॉर्ट टेक्निक से समझ में नहीं आया है तो आप एक काम कीजिए, इसके प्रीवियस लेक्चर्स जो मेरे हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स एंड स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स मैंने फाइंड आउट किया है, उसके वीडियो लेक्चर्स अपलोड है ऑलरेडी. आप उसको गो थ्रू कीजिए सो दैट आपको उसमें से भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा कि आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे. Is that clear or not? And it will be helpful in solving what? Under root. So आप कितने डिजिट्स के फाइंड आउट कर सकते हो, 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, इसी तरह आपको फाइंड आउट करना है. Is that clear or not? Enjoy.